अस्सलामु अलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ये एक तरह का मल्टीपल ही हम कहेंगे इसको, बट देयर आर टू वेज टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी इसका नाम रखते हैं हम। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को समझने से पहले भाई आपको ये मालूम होना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहले देखो, जब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक्चुअली दो वेक्टर्स जो ना इनकी डायरेक्शन के बारे में बिटवीन एंगल जो बनेगा ना उसको हम देख लो। ये अगर कोई वेक्टर है आपका और ये एक और वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट होंगे ना, देयर लाइन ऑफ, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जो होता है, जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट कहेंगे, जो वेक्टर्स का लाइन ऑफ सपोर्ट होता है, उनके दरमियान एक एंगल बनेगा। दो तरह के एंगल बनते हैं। एक तो देख लो ये वाला भी एंगल एक किस्म का एंगल है ना, क्योंकि ये देख लो ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ से भी इंटरसेक्ट हो, ये एंगल बनता है और ये दो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्टूज बनता है। ठीक है, तो सो माय डियर स्टूडेंट्स विल टेक देम इन कंसिडरेशन। फिलहाल हम बोलेंगे चलो भाई ये एक एंगल बन गया इनके दरमियान। तो दो वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ सपोर्ट होता है जब वो इंटरसेक्ट होंगे उनके दरमियान कितना एंगल बनेगा, तो उसको बोलते हैं हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रेडियन मेजर, रेडियंस में मेजर करते हैं और डिग्रीज में मेजर करते हैं। जैसे कि आपने छोटे छोटे क्लासों में सुना होगा 30 डिग्री है एंगल, ऊपर डॉट लिखते हैं, ऐसे सर्कल बनाते छोटा, तो ये डिग्रीज रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक और तरीका होता है रेडियन मेजर का। थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दूंगा। देखो रेडियन मेजर में आप क्या करेंगे, पाई जो है ना वो 180 डिग्रीज के बराबर लेते हैं हम। ठीक है, पाई, दिस पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपको 30 चाहिए तो 30 180 को क्या करेंगे आप डिवाइड, जो 30 बनेगा 6, तो पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह अगर भाई देख लो यहाँ से हम करेंगे, हमारे पास होता है 0 डिग्री। बेसिक जो एंगल्स इस्तेमाल करते हैं हम, 30 करते हैं इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में, 45 करते हैं इस्तेमाल, 60 होता है अक्सर इस्तेमाल, 90 होता है, 180 होता है। तो 180 के लिए मैंने बोला भाई आप पाई ले लो। ठीक है, ये 90 का कैसे आएगा, 180 को क्या करेंगे हम, जो 90 मिलेगा आपको डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई डिवाइड बाई 2। पाई हो गया 180, 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 मिलेगा। यही 60 हो गया पाई डिवाइड बाई 3, 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 मिलेगा। तो इसलिए इसका दूसरा रेडियन मेजर ये लिखते हैं पाई डिवाइड बाई 360 का। ये हो गया पाई डिवाइड बाई 4, क्योंकि 180 को आप 4 हिस्से करेंगे तो 45 मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियन में 5 डिवाइड बाई 4। तो इसको लिखेंगे पाई डिवाइड बाई 6। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे ना माय डियर, तो 6 3 30, तो 30 आएगा, तो पाई डिवाइड बाई 6, तो 0 का 0 ये होता है। ठीक है, तो दीज आर सिंपल एंड बेसिक रेडियन मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक एंगल्स, जो डिग्रीज यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। वेक्टर्स में ये इस्तेमाल होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको नोट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर की बात हो रही है। नॉन जीरो हो गया, कोई भी वेक्टर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर होगा तो हम सेकेंडरी पार्ट में यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसको, मैं उस टाइम बोलूँगा आपको। फिलहाल आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए होगा और वेक्टर बी होगा। इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उस तरह से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, यानी एक वेक्टर ए है और इसको डॉट लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, डॉट बी, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक ये सारे डेफिनेशन है। फिलहाल ये बेसिक चीज़ आप याद, दिस द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बात समझना मेरी, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, मॉड ऑफ ए आ गया, मॉड ऑफ बी आ गया और कॉस थीटा आ गया। ठीक है, जो कॉस थीटा है ना, जब थीटा का वैल्यू, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो उसको कोसाइन लेना है। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है एक, उस एंगल को जो आपके दरमियान जो वेक्टर्स के दरमियान बनेगा ना उसका कोसाइन लेना पड़ेगा। तो भाई जब आप उसका कॉस लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा उसका, मे बी समथिंग 2 3 4 5 7 पॉइंट में अभी आ सकता है, कुछ भी हो सकता, सॉरी 2 3 नहीं आएगा, गलती होगी। कॉस का रेंज होता है 1 to 1,
तो -1 to 1 आएगा कोई वैल्यू, इनके दरमियान पॉइंट्स में आएगा, यूजुअली माइनस भी आएगा -0 पॉइंट, तो देयर में भी सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो ये एक रियल नंबर है। व्हाट इज मॉड? मॉड भी मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव इज अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर होगा और ये भी एक रियल नंबर है, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होंगे, तीनों रियल नंबर उसको मल्टीपल करेंगे तो वहां से एक रियल नंबर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, इसके लिए उसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से स्केलर आएगा, कोई रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यूजुअली अभी हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल ही आएगा, तो स्केलर यहाँ पे रियल ही मान लो आप, ठीक है। मॉड ऑफ ए इज स्केलर, मॉड ऑफ बी इज सम रियल नंबर, मॉड ऑफ ए इज सम रियल नंबर, कॉस थीटा कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर तीनों रियल नंबर उसको मल्टीपल करेंगे तो वहां से एक रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि वहां से कोई नंबर मिलता है आंसर आपको, कोई वेक्टर ये आंसर नहीं देगा आपको, इट गिव्स यू आंसर एज सम रियल नंबर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट बीच में डॉट डालते हैं, ये भी एक तरीके का नाम है इसका, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज एंगल, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा दिस थीटा, दिस द रिप्रेजेंट एंगल को हम थीटा बोलते हैं, देखो दो वेक्टर्स के दरमियान मैंने थीटा ले लिया एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, एंड इट दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन एंगल, इट शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई, ये बोलता है ये एंगल जो होगा ना ये 0 और 180 डिग्रीज के दरमियान होगा, ठीक है, ये एंगल होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला दो वेक्टर्स एक्चुअली दो तरह के एंगल बनते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है। तो अगर ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, आपको वो लेना जो 0 एंड 180 के दरमियान होगा, ठीक है, लेस देन 180। चलो ये होगी डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये आप याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो ठीक है, ऊपर मैंने एक रेस्ट्रिक्शन डाली थी, क्या रेस्ट्रिक्शन डाली थी भाई, ये डाली थी कि भाई दो जो वेक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी, ये नॉन जीरो होने चाहिए। भाई अगर जीरो हो गए तो क्या करेंगे, ये देख लो, इफ ए इज इक्वल टू जीरो और बी, दोनों में से अगर एक जीरो आ गया या दोनों भी आ सकते हैं जीरो, देन वी डिफाइन, हम बोलते हैं भाई इनका जो डॉट होगा ना ए डॉट बी, ये पॉइंट्स जो है ना ये बहुत ही अहम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। भाई अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, अगर दो में से कोई एक जीरो है, एक या दोनों अगर जीरो है, दो केसेस है, if either a is equal to 0 or b is equal to 0 or both, then we define a dot b is equal to 0, हम सीधे डिफाइन करते हैं इसको a dot b to 0 is equal, ठीक है। एंड इन दिस केस थीटा इज नॉट डिफाइंड, ये बोलता है एंगल डिफाइन नहीं होगा। बोलेंगे सर एंगल क्यों डिफाइन नहीं होगा, बोलेंगे सर एंगल क्यों डिफाइन है, एक अगर 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 आपके पास ये एक वेक्टर है, जब वेक्टर की बात आ गई तो इसकी डायरेक्शन होगी, जब हम बोलेंगे ना दूसरा वेक्टर 0 है बी, एक वेक्टर है यहाँ पे 0, लेकिन मैंने बोला आपको जो जीरो वेक्टर होता है ना उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है तब ये एंगल आएगा, ये इस डायरेक्शन में तब ये एंगल आएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो सो देयर आर मे बी डिफरेंट एंगल्स, तो कंट्राडिक्शन होती है, दो वेक्टर्स के दरमियान एक ही एंगल होगा तो यहाँ से हमें बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर की कुछ भी डायरेक्शन होती है, इसलिए हम बोलते हैं एंगल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते एंगल को, ये नॉट डिफाइंड ट्रीट करते हैं जब हम आपके पास एक वेक्टर जीरो होगा एक जीरो नहीं होगा या दोनों जीरो होंगे, और इन दैट केस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, ये मैंने ऊपर समझाने की कोशिश की है भाई, ये मॉड ए मॉड बी एंड टू कॉस थीटा होता है, यहाँ से देख लो मॉड ए मॉड बी मॉड का कॉस थीटा, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल, तीनों के तीनों रियल नंबर, तो वापस जो आंसर मिलेगा व्हाट इज ए डॉट बी, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी थिंग, ए डॉट बी इज सम रियल नंबर, वहाँ से कोई निकलेगा आंसर, कोई रियल नंबर निकलेगा, ठीक है। ये भी एक अहम बात है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बोलता है भाई अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, अभी ऊपर आपने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कब जीरो है ए डॉट बी, हाँ भाई कब डॉट ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो व्हेन ए जीरो और बी जीरो और बोथ ही जीरो, एक। लेकिन ये बोलता है भाई एक और कंडीशन है, जब एक और केस है जब ए डॉट बी जीरो होगा, और वो केस क्या है, जब आपके दो वेक्टर्स जो है ना परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर हो गए, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 को हम π/2 भी लिखते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ गया, अभी देख लो यहाँ से देख लो, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट ए डॉट बी, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे वाला पॉइंट, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, लेकिन अभी ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया भाई इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए ऐसे मॉड ऑफ बी ऐसे कॉस 90 इज जीरो, जीरो इंट दिस नंबर इज जीरो, तो ये आप याद रखेंगे cos 90 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, ये मैंने आगे लिखा है cos 90 जीरो, तो जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तब एंगल 90 होगा, अगर एंगल 90 होगा डॉट प्रोडक्ट जीरो, वन इंटू सेम थिंग, इसलिए मैंने दो आई डबल एफ लिया ना, आई डबल एफ,
इफ़ एंड ऑनली इफ इसका मतलब होता है, ये बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला होल्ड हो गया ए डॉट बी जीरो तब ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तब ए डॉट बी वाइस वर्सा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी दो तरीकों में जीरो हो सकता है, या तो दो वेक्टर्स, देखो अगर मैं लिखूंगा ए डॉट बी जीरो, कब कब जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट, या ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, या तीसरी कंडीशन क्या है, या ए परपेंडिकुलर हो गया, अगर परपेंडिकुलर भी हुए ना इनके दरमियान 90 डिग्री आएगा तब भी जीरो। तो एक सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर्स हो गए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर नॉन जीरो आ गए आप बोलता है व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैव डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल सकते हैं इसको, व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैव डॉट प्रोडक्ट जीरो, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर हो गए, यही एक रास्ता है, ठीक है। ये 90 मैंने यहाँ पे लिखा है, cos 90 ये होता है sin 90 1 के बराबर, cos 90 0, sin 0 0, cos 90 1, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखने, यहाँ से मैंने कुछ और भी दिया है, ये देख लो आप, ये कुछ साइन और cos के ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें ज़रूरत पड़ेंगे आगे, या कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर्स में। देखो क्वेश्चन का नेचर हमें मालूम नहीं, मैं जनरल रूल दिखाऊंगा, क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा आप ये सारी चीज़ें याद रख लो। सो भाई अब आपने क्या पॉइंट सीखा, भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और कब डॉट प्रोडक्ट, और एक केस होता है कब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जब ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल जीरो, अब एक और मसला है, अगर इनके दरमियान एंगल जीरो आ गया, दो वेक्टर्स के दरमियान कब एंगल होगा, जब वो कोलिनियर होंगे, सिंपल सी बात। कोलिनियर में बहुत सारे कंडीशंस मैंने बताया, अलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, कोइंसिडेंट होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन सेम, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स मैंने बोला आपको भाई, अब बस आप ये बात याद रखना, अगर वेक्टर्स इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आप उस टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो जब कोलिनियर वेक्टर होंगे ना, लेकिन देख लो एक और चीज़ आप याद रख लेना, कोलिनियर वेक्टर जब होते हैं ना इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी होती है, ठीक है। तो जब ये, चलो यहाँ से क्लियर करते हैं भाई, दो वेक्टर्स के दरमियान मैंने क्या लिया, एंगल जीरो, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बोला, जो भी जब भी एंगल जीरो आता है तो कोलिनियर वेक्टर, सॉरी ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ज़रूरी होंगे, लेकिन कोलिनियर वेक्टर इस तरह के भी हो सकते हैं, एक इधर जाएगा एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उस टाइम इनके दरमियान एंगल पाई लेते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बाय, अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है उस टाइम इनके दरमियान एंगल पाई बोले तो 180 लेते हैं, अगर सेम आ गया लाइक पैरेलल वेक्टर्स आ गए तो उस टाइम इनकी डायरेक्शन इनका एंगल लेते हैं जीरो। चलो जीरो एंगल है तो ये इसका मतलब होगा ये लाइक पैरेलल वेक्टर्स है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। जो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, आप लिख लो मॉड ए बाय मॉड बी भी लिख लो और cos थीटा लिख लो, थीटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, जीरो, cos जीरो, वो cos जीरो नीचे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा cos जीरो, दोनों मैंने cos 90 लिख लिया यहाँ पे, sin 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल 0, sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे cos 0 है, ठीक है, गलती हो गई, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो क्या चला है आंसर, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो सिंपल लफ्ज़ों में आप याद रखेंगे, अगर एंगल 0 आ गया तो उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनके प्रोडक्ट ऑफ मॉडलस, तो एक का मॉड दूसरे का मॉड, और cos 0 1 के बराबर होगा। अब देख लो, अगर हमने एक वेक्टर लिया ए, फिर भी ए लिया, दोनों वेक्टर्स ए लिए, ए फिर से ए, तो ये एक ही वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर होगा ए डायरेक्शन, फिर उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर, तो एक लाइक पैरेलल वेक्टर, इनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 0। तो इन पर्टिकुलर ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी आगे। ए डॉट ए, अगर एक वेक्टर को खुद के एक साथ डॉट करेंगे तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए, यहाँ से देख लो, दो वेक्टर्स को डॉट करेंगे क्या बनता है, मॉड ऑफ ए मॉड बी, मगर तब बनता है जब ये वेक्टर दरमियान एंगल 0 होता है। तो ये एक वेक्टर ए है, उसी फिर वही लेंगे हम ए, तो ये लाइक वेक्टर आ गया, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, इनके दरमियान एंगल 0 होगा, तो ये चीज़ अप्लाई होगी, तो इनके दरमियान एंगल 0 आ गया, तो हम इनको मॉड आई का मल्टीपल करते हैं, मॉड ऑफ ए, दूसरा वेक्टर भी मॉड ए का स्क्वायर हो गया। तो भाई आज के बाद आप याद ये रखेंगे, अगर बी को डॉट करेंगे बी के साथ तो आंसर आएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्पिटेटिव भी होता है, ये एक और प्रॉपर्टी है। डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर एडिशन के साथ या सबट्रैक्टिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस माइनस करके। ये स्केलर, अगर आपने स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीपल किया, बोलता है स्केलर बाहर रख लो, दो वेक्टर्स का डॉट निकालो, या इसी को पहले मल्टीपल कर लो बी को लैम्डा के साथ, फिर ए के साथ मल्टीपल करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी,
और ये कुछ एंगल साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 या π/6 बोलेंगे इसको, मैंने ऊपर लिखा 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1/1, साइन पाई 180 हो गया 0। ये कुछ बेसिक एंगल्स है। cos 0 1 होता है, cos 30 √3, ये इसका रेसिप्रोकल आता है। यहाँ से देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ से देख लो, इसका 1 ये इधर 1 आता है। cos 30 आ गया √3/2, ये साइन 60 √3/2, cos 45 और साइन 45 सेम आता है। देखो cos 60 1/2 और साइन 30 1/2 आता है। cos 90 0 साइन 0, ये रिवर्स में आता है। cos π = -1, ये चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ऑफ वेक्टर्स। ट्रेड क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ वेक्टर्स मीन्स एक्चुअली दीज आर द बेसिक वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस i कैप, j कैप, k कैप, इनको बोलते हैं ट्रेड ऑफ वेक्टर्स। इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या हम एक को दूसरे के साथ करेंगे या एक को खुद के साथ। चलो अगर हमने खुद को एक वेक्टर i लिया, i को i के साथ, अभी मैंने बोला अगर एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। i डॉट i हो गया मॉड i का स्क्वायर। व्हाट इज i? i इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मॉड क्या हो गया 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आज के बाद आप ये याद रखेंगे, अगर भाई आपने i डॉट i को मल्टीपल किया तो 1 के बराबर, j डॉट j को मल्टीपल करेंगे, k डॉट k को मल्टीपल, यानी सेम ट्रेड ऑफ वेक्टर को खुद के साथ करेंगे मल्टीपल, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये सारे के सारे किसके बराबर आते हैं? 1 के बराबर। यहाँ पे मैंने लिखा है सेम। सेम मतलब होगा एक ट्रेड ऑफ वेक्टर को खुद के साथ डॉट करेंगे, डॉट की बात हो रही है तो 1 के बराबर। अगर डिफरेंट आ गए, देख लो ये मैंने बोला ये 3 एक्सिस होती है, इस तरह होती है ना एक्सिस, ये एक मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये भी आपको मालूम है, ये एक कॉर्नर ले लो एक कमरे का, तीनों की तीनों लाइन्स आपके एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इनके दरमियान एंगल 90 आएगा। जब एंगल 90 आएगा, अभी मैंने बोला टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो सिंपल सी बात, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i x एक्सिस, j y एक्सिस के दरमियान, इनके दरमियान एंगल कितना होगा? ये i रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, j करता है रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, इनके दरमियान एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0। ये हमने ऊपर ही बताया आपको भाई, यहाँ से देख लो आप, इफ a डॉट b कब 0 होगा? इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, i परपेंडिकुलर j, j परपेंडिकुलर k, k परपेंडिकुलर i, सो व्हेन वी टेक दियर डॉट प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू 0। आज के बाद आप ये याद रखेंगे, अगर बाई ट्रेड ऑफ वेक्टर्स डिफरेंट होंगे i j, j k, k i, तो इनका डॉट 0, अगर सेम लेंगे तो 1 होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर होगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे कि उसका एक्स वाला कंपोनेंट होगा, वाई वाला और जेड वाला भी कंपोनेंट होगा। दो वेक्टर्स इस तरह आपके पास है, मान लो एक वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c2k, और एक है a2i प्लस b2j प्लस c2k, एक b वेक्टर लिया मैंने, a वेक्टर लिया, इनका डॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। खाली अगर आपके पास कंपोनेंट्स हो, ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स आपके पास हो, तो उस टाइम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीपल करते हैं। a1 को a2 के साथ मल्टीपल किया मैंने, फिर बीच में ऐड करना है, यहाँ से देख लो, फिर b1 को b2 के साथ बीच में ऐड करना है, फिर किया मैंने ऐड c1 को c2 के साथ। तो इस तरह से हम ये जब करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीपल, तो आपके पास फिर ऐड करके आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि पहले ही मैंने बोला, अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इफ एंड ओनली इफ। अगर परपेंडिकुलर तो डॉट 0 होगा, ये वाला 0 होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 1, एंड दैट इज द सेम थिंग a डॉट b, ठीक है। तो ये 0 हो गया, देन a इज परपेंडिकुलर टू b, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन दिस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज आल्सो 0, ठीक है। सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस वेरी टॉपिक। चलो हमारे पास ये एक वेक्टर a और ये एक वेक्टर b है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अभी मैंने बोला आपको भाई डॉट प्रोडक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीपल कर दो। i का कंपोनेंट, i का यहाँ पे क्या है कंपोनेंट स्केलर 2, तो यहाँ पे i का है 3 कोएफिशिएंट, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीपल किया, फिर बीच में ऐड करना है। फिर यहाँ से देख लो आप, j का क्या है -3 है, यहाँ पे -3 को मल्टीपल करेंगे, j का यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, दैट इज 1, तो -3 को +1 के साथ। इस तरह k का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे k का -2 है, तो 1 को -2 के साथ बीच में ऐड करते जाना है। तो इसको कब मल्टीपल करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, माइनस प्लस हो गया -3, 2 1 2 प्लस माइनस हो गया -2, तो ये हो गया 6, एक ही है हमारे पास प्लस, तो -3 -2 हो गया -5, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है।
चलो इसी पे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ओब्लिक में शॉर्टकट में लिखा है बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर्स है। ये आपके पास है, एक का मॉड है √3, दूसरे का मॉड है बी। तो आपको दो वेक्टर्स के दरमियान क्या चाहिए, एंगल चाहिए। और एक वेक्टर का मॉडुलस है √3, दूसरे का मॉडुलस है 2। और ये भी दिया हुआ है कि भाई इनका डॉट हमने यहीं से लिख दिया आपको, ए डॉट बी √6 के बराबर है। भाई आप इनके दरमियान एंगल ढूंढ लो, एंगल क्या है, ठीक है। ये देख लो, ये एक रिमार्क यहाँ मैंने लिखा है, ये एक फार्मूला है एंगल ढूंढने के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये कैसे आ गया, देखो लो, ये एक्चुअली यहाँ से आता है, ठीक है। आपको ये cos थीटा यहाँ से अलून करना है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे डिवाइड होगी, इसको किसको डिवाइड होगी, ए डॉट बी को। ये मैंने किया, ए डॉट बी को डिवाइड किया मॉड ए मॉड बी। तो इस तरीके से cos थीटा अलून हो गया, एक साइड में हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड बी। इस तरीके से निकालते हैं हम एंगल। तो यहाँ से मैंने दो तरीके दिखाए, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, आपकी मर्जी। चलो अगर हम ए डॉट बी की फार्मूला देखते हैं, ए डॉट बी की फार्मूला है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना वैल्यू, ए डॉट बी आपके पास √6 है तो दिया मैंने √6। अब ए मॉड ऑफ ए है, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू है 3, तो दिया मैंने √3। मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, वो भी दिया है। cos थीटा हमें मालूम नहीं है, ठीक है। थीटा भी हमें मालूम नहीं क्योंकि निकालना है, cos थीटा को ऐसे रखा। तो ये cos थीटा मैंने क्या किया, इस साइड आया, ठीक है। ऐसे किया मैंने, देख लो क्या किया मैंने, cos थीटा को एलून रखा मैंने ऐसे, इज इक्वल टू, ये √6 था, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। ये दो चीज़ें ना मल्टीपल है, इसके cos थीटा को मल्टीपल है, तो √3 इंटू 2 ऐसे आएगा नीचे। तो वही मैंने यहाँ पे किया, √6 को मल्टीपल किया √3 इंटू 2, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया मैंने, √6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 6, रूट अलग अलग किया मैंने। क्यों किया मैं, क्योंकि नीचे एक √3 है, यहाँ पे देख लो आप, 2 भी है, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √2 नीचे 2, ठीक है। अब ये मुझे मालूम है इसका आंसर 45 डिग्रीज है, तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये जो 2 है, तो 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 2, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 के बराबर। तो ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको मैंने √2 स्क्वायर लिया। क्यों लिया √2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक √2 है वो कैंसिल, यहाँ पे √2 स्क्वायर आ गया, √2 दो बार आ गया, तो एक √2 यहाँ से बचता है नीचे, तो 1/√2 आंसर आया। तो 1/√2 आपको देखना पड़ेगा, ये किसका वैल्यू आपके पास आया, cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2। अब ऊपर देख लो, मैंने बोला cos कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू, मैंने cos का देख लो आप कहाँ पे √2 है, यहाँ पे देख लो cos का वैल्यू कब 1/√2 होता है, 45 पे। तो 45 को π/4 भी लिखते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, देख लो आप ज़रा, ये cos का वैल्यू आ गया 1/√2। कब होता है 1/√2, मैंने लिखा cos π/4, क्योंकि cos π/4 हो गया 45, डरना नहीं है, इट इज़ cos 45। cos 45 ऊपर मैंने बोला भाई ये 1/√2 के बराबर है, तो इसके बदले मैंने लिखा 1/cos π/4। क्यों लिखा, क्योंकि cos गोज, वहाँ पे थीटा बचा π/4। तो सिंपल सी बात है, कब होता है cos का वैल्यू 1/√2, उस टाइम कितने डिग्रीज का एंगल होता है हमारे पास, 45 का। ये आंसर आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे भी शॉर्टकट से निकालने की कोशिश की। ये फार्मूला अगर आपके पास मौजूद है या आपको याद रहेगी, तो ए डॉट बी ऊपर लिखेंगे, तो ए डॉट बी √6, नीचे मॉड ऑफ ए 3 है और मॉड ऑफ बी 2 है। तो 6 को फिर से वही √2 √3 किया मैंने, बाइफरकेट किया, क्योंकि √3 कैंसिल हो गया, ऊपर √2 बचा, नीचे 2 बचा, तो √2/2। फिर वही मैंने किया, √2 को मैंने √2 स्क्वायर लिया, क्योंकि ये √2 फिर एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/√2। तो अब खाली आपको ये चेक करना है cos कब होता है 1/√2। ये तो ऊपर आप टेबल में देख लो, मैंने ऊपर लिखा है, तो 45 डिग्रीज ये आंसर है इसका, 45 डिग्रीज। यहाँ π/4 180 को 4 से करेंगे तो वो भी 45 से आएगा। तो ये चीज़ें दोनों सेम है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, दो वेक्टर्स है आपके पास, इनके दरमियान एंगल ढूंढना है। तो अभी मैंने बोला एंगल ढूंढने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखनी पड़ेगी। कौन सी फार्मूला याद रखनी पड़ी, ये वाली, यहाँ पे मैंने की ना, ये वाली आप याद रख लो, ए डॉट बी, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा डिवाइड बाई इनका मॉड। तो ये जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इनका मॉड भी मालूम नहीं आपको, इनका डॉट भी मालूम नहीं, तो पहले ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी ना, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर मॉड ए निकालना पड़ेगा, और मॉड बी भी निकालना पड़ेगा भाई आपको। चलो करते हैं, इसको मैंने एक वेक्टर का नाम दिया ए का, इसको मैंने बी का नाम दिया, ठीक है। ए मान लिया, ए बी मान लिया। तो ए डॉट बी पहले करेंगे। डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ 3, यहाँ पे आई का ऑप्शन 1 है, 1 को 3 के साथ, -2 को -2 के साथ किया मैंने, और फिर 3 को, यहाँ पे के का 1 है तो 3 को 1 के साथ बीच में ऐड करते जाना है। तो भाई वो कितना आया आपके पास, वो 3 चला है यहाँ से, 3 1 3, 2 2 4, -, प्लस, एंड 3 1 3 +3,
इनका ऐड करके आपके पास 10 आया, ठीक है। तो डॉट आके आपके पास आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर कॉस्ट, जब हम एंगल की बात करते हैं ना, एंगल ढूंढने की बात करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला दिमाग में होनी चाहिए भाई, नीचे मॉड ए मॉड बी लगाना है तो मॉड ए भी निकालना पड़ेगा आपको। ये अगर आपने वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, इसका मॉड भी निकालते हैं भाई। मॉड निकालने के लिए आपको मालूम है अंडर रूट लेना पड़ेगा, और इसका कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, आई का 1 है 1 स्क्वायर, जे का -2 है -2 स्क्वायर, के का 3 है 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, इनको ऐड करके 14 बना। सिमिलरली आप मॉड बी लेंगे, इसका 3 स्क्वायर आएगा, -2 स्क्वायर आएगा, प्लस 1 स्क्वायर आएगा, वो रूट में ले लो, ये सिंप्लीफाई करके 3 स्क्वायर 9 आ गया, 2 स्क्वायर 4 आ गया, 1 स्क्वायर 1 आ गया, तो ये सारा मिला के आपके पास अंडर रूट 14 आता है, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, हमने ए डॉट बी ढूंढ लिया, हमने ए ढूंढ लिया, मॉड ए ढूंढ लिया, हमने मॉड बी भी ढूंढ लिया, सारा कुछ ढूंढ लिया। अब खाली फार्मूला में डाल दो, ये हमारे पास मटेरियल आ गया। अब भाई कोई बात नहीं, अब सिंपल सा मसला है, आप वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए डॉट बी ये 10 आ गया, यहाँ से देख लो, नीचे मॉड है, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, ठीक है। ये रूट 14 दो बार आ गया, तो रूट 14 हो गया, 14 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल, वहाँ पे 14 बचा, तो नीचे आया ऊपर 10, नीचे 14, तो आपके पास कुछ इस तरह आंसर आया, कॉस थीटा 2 का 2 5 2 7, तो 5/7 बचा, कसर की मैंने, तो कॉस थीटा आपके पास ये आता है। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको थीटा चाहिए तो कॉस जो है ना, ये रूल आप याद रखेंगे, ये कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है इस साइड, क्योंकि देख लो ये अगर आप वहाँ पे देखें ना ऊपर टेबल में, ये वहाँ पे देखो, मैंने बोला हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप याद नहीं रख सकते, कुछ कुछ के रख सकते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 90, 180, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम निकालते हैं, देयर आर द मेथड्स फॉर दैट, बट दैट इज़ हैक्टिक, यू कैंट रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि हर एक रियल नंबर की करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है। लेकिन भाई ये उन स्टैंडर्ड में से नहीं है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा थीटा का, तो कॉस सीधा यहाँ पे इनवर्स आता है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देख लो, कॉस इनवर्स ऐसे आता है, ये कॉस थीटा आ गया भाई, किसके बराबर आ गया, 5/7 आ गया। अब इस थीटा का वैल्यू ये देख लो, अब ये 5/7 टेबल में से हमें मिलता नहीं है, उधर जो मैंने बेसिक स्टैंडर्ड बताए वहाँ पे 5/7 कहीं पे वैल्यू नहीं है, मैं बताऊँगा वहाँ पे, अभी जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे आता है, कॉस इस साइड आता है, लेकिन ये इनवर्स चला आता है, यहाँ पे बचेगा थीटा टोटल, तो किसका इनवर्स चढ़ेगा, 5/7 को, ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉस यहाँ अगर साइन होगा तो साइन इनवर्स, tan होगा tan, लेकिन कास ही होगा यूजुअली, क्योंकि एंगल कास्ट इन टर्म्स ऑफ कास्ट निकालते हैं, तो कास इनवर्स 5/7 इज द आंसर। लेकिन अभी मैंने बोला भाई 5/7 हमने उसमें से वो 45 डिग्री क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया, देख लो आप यहाँ पे देख लो, ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, 1√3/2 है, तो 1, ये सेम बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनके हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास आया था 4/5/7, तो 5/7 में से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल है इस पे, वो देखते हैं। यहाँ पे देख लो, आर द फॉलोइंग वेक्टर्स परपेंडिकुलर, ये बोलते क्या है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अभी मैंने बोला आपको इंट्रोडक्शन में, दो वेक्टर्स तब परपेंडिकुलर जब इनका डॉट 0 होगा, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, इन दो वेक्टर्स का डॉट ले लो, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर 0 चला जाता है, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। चलो डॉट करते हैं, डॉट इसको इसके साथ करें, तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, आई का ले लो, यहाँ पे आई का ले लो, इनको मल्टीपल करो, 2/7 को मल्टीपल 3/7 के साथ दिया मैंने, 3/7 को -6/7 के साथ। ये बात बहुत अहम है, ये साइन जो है ना, ये आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जे का 3/7 है, प्लस जे का -6/7 है, तो आया, मैंने इनको तो मल्टीपल किया, बीच में ऐड करते जाना है। 6/7 को करेंगे मल्टीपल 2/7 को, बिकॉज द रूल कॉरस्पॉन्डिंगली आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ये आपके पास चला आया। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीपल करते हैं, विल गेट द आंसर 2 2 जार। जब मल्टीपल करते हैं ना रैशनल नंबर्स को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, 2 3 जार 6, यहाँ पर लिखा मैंने, चलो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। 2 3 जार 6, ये 7 7 जार हो गया 49 माय डियर। यहाँ पे देख लो 3 6 जार 18, ये माइनस है ना, माइनस प्लस हो गया, माइनस आएगा पहले, 6 3 जार 18 डिवाइड बाई ये भी आएगा 49, और यहाँ पे देख लो 6 2 जार 12 आएगा, और नीचे आएगा 7 7 जार 49, तो हो गया, हमने मल्टीपल किया। अब एक रूल मैंने बोला, बीच में भाई इनको ऐड करना है, और यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होता है ना नीचे, तो एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं, ऊपर एज सच रखते हैं इनको, एज सच हो गया 6 ऐसे लिखेंगे, -18 ऐसे लिखेंगे, 12 ऐसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, वही ये यहाँ पे आप देख लो, यही मैंने लिखा है, ठीक है।
तो ऐड करेंगे, प्लस वालों को अलग से ऐड करेंगे, 12 + 6 हो गया 18, और ये 18 ऐसे रखेंगे, 18 - 18, 18 - 18 इज 0, 0 के नीचे 49, तो सिंपली 0 आ गया आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आया भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 आया, हैंस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये आप लिख सकते, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, आप उनका डॉट ले लो, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर, नहीं आया तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ये एक तरीका मैंने बताया, आप इससे कोई भी क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, इवाल्युएट, इनको मल्टीपल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लो, मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये अप्लाई करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डॉट बोलता है, इनको डॉट, बीच में डॉट किया, डॉट करना है, ठीक है। जब हम ऐसे डॉट करते हैं, यूजुअली आपने जो अलजेब्रा का नाम सुना होगा, एक्सिस वाइज के साथ हम जब डील करते हैं तो इस तरह का मल्टीपल हमारे पास आता है। लेकिन अब हम वेक्टर्स में हैं तो यहाँ पे डॉट है, ये मल्टीपल है, इसको मल्टीपल नहीं कहेंगे, इसको डॉट बोलते हैं, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट। देख लो 3a है ना, 3a को इन दोनों के साथ करेंगे डॉट, तो मैंने लिखा है। फिर ये -5b है, इसको भी डॉट करेंगे इन दोनों के साथ, ये तरीका है। तो इसके बाद हम कुछ करेंगे स्केलर को स्केलर के साथ, 3 * 6, a को डॉट a के, वेक्टर को वेक्टर के साथ, इसलिए मैंने डॉट साथ साथ लिखा है। 3 को 7 के साथ 21, और यहाँ पे a को भी b के साथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ a डॉट b। फिर यहाँ पे देख लो 5 * 2 = 10 माइनस b डॉट a लिखा मैंने, b पहले आया ना, ये ऑर्डर आप याद रख लेना, b डॉट a, b पहले आया इसलिए बाद में a आता है। अब 5 × 7 = 35 आ गया, माइनस यहाँ पे है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, b को b के साथ b डॉट b आएगा। चलो अभी अब कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है हमारे ऊपर, हम मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। a डॉट a, जो एक वेक्टर को एक खुद के साथ मल्टीपल डॉट करते हैं, डॉट मल्टीपल नहीं डॉट करते, तो मॉड का उसी का मॉड का स्क्वायर आता है। ये 21 a डॉट b ऐसे रखा मैंने, 10 को ठीक है ऐसे रखा, b डॉट ए, अभी ऊपर मैंने बोला प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे, a डॉट b = b डॉट ए, तो ये कॉम्पिटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। a डॉट b को आप b डॉट ए के बराबर रख सकते, तो मैंने b डॉट ए को a डॉट b बना दिया। क्यों बना दिया मैं, यहाँ से देख लो आप, यहाँ पे भी a डॉट b, यहाँ पे भी a डॉट, फिर इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 35 को ऐसे रखा, b डॉट b इज मॉड b का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तो ठीक है। अब देख लो ये ऐसे रहेगा, 21 a डॉट b है, ये 10 a डॉट b है, 21 में से 10 गए तो 11 a डॉट b आएंगे, ये मैंने लिखा है। और ये 35 मॉड b का स्क्वायर ऐसे रखेगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं माय डियर, फाइंड मॉड ऑफ x। ये बोलता है x का मॉड निकालो, और ये जो x वेक्टर है ये सेटिस्फाई करता है, यानी x - a डॉट x + a दोनों वेक्टर है, इनका डॉट करके आपके पास आएगा 12। और ये भी साथ में इन्फॉर्मेशन है, a इज ए यूनिट वेक्टर। जब a यूनिट वेक्टर है ना, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई a इज ए यूनिट वेक्टर, हैंस इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो मैंने पहले ही वो लिखा है, मॉड ऑफ a = 1, ठीक है। अब ये भी चीज़ है आपके पास, ये वाली x डॉट x - a x + a किसके बराबर है, 12 के बराबर, ठीक है। अब करेंगे वही, x को x के साथ देंगे मल्टीपल पहले, तो x डॉट x आएगा, मैंने लिखा है। फिर x को a के साथ तो x डॉट a आएगा, फिर a को x के साथ a डॉट x आएगा, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए ये माइनस लिखा मैंने। फिर a को a के साथ तो a डॉट आएगा, लेकिन ये a माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। तो ये सारा मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो बेसिक रूल से अप्लाई करते हैं, देख लो माय डियर। x डॉट x, एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट, तो मॉड उसी का मॉड का स्क्वायर। x डॉट a को ऐसे रखा मैंने, a डॉट x कॉम्पिटेटिव होता है, a डॉट x को x डॉट a लिखेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर मैंने ये कैंसिल किया, क्योंकि ये सेम है, एक प्लस है एक माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा, a डॉट a इज मॉड a का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें मॉड x चाहिए, इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये कैंसिल हो गया। मॉड a इज यूनिट वेक्टर, हैंस इट्स मॉड इज 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है a के बदले मॉड a, ये मॉड है ना, मॉड a वर्टिकल लाइन्स मॉड a का स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, क्योंकि मॉड a इज 1 बिकॉज इट इज गिवन इट्स अ यूनिट वेक्टर। ये 12 यहाँ से चला था, क्योंकि ये ऊपर 12 था, इसलिए मैंने 12 यहाँ पे साथ साथ लिया, ठीक है। तो मॉड x - 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये 1 बनेगा प्लस यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 12 था, 12 + 1 इज 13। लेकिन हमें मॉड x चाहिए, स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर यहाँ पे रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि मॉड पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपके पास मॉड x आ गया √3। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आज के लेक्चर में। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही है। अब डॉट प्रोडक्ट पे देखते हैं, 1-2 और क्वेश्चन आ सकते हैं, और सिंपली फाइनल लेक्चर होगा, मे बी फाइनल, या उसके अलावा एक और लेक्चर ले सकते हैं हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट पे। डिटेल में मैं समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट होगा, कोई बात नहीं। एट द एंड मैं सोच रहा हूँ आपको मैं एक मल्टीपल चॉइस सीरीज़ दूंगा, ठीक है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।